Hello students, welcome to our video lecture classes again. तो आज हम देखेंगे ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है थोड़ा सा ब्रॉड वे में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे उसको। ट्रांसपीरेशन तो हमने एक बार वैसे देखा था, बट अच्छे से समझते हैं क्या होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो प्लांट होते हैं वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए वाटर का अपटेक करते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है, उनकी जो अपटेक करते हैं रूट से, तो रूट से जब अपटेक करते हैं तो रूट से अपटेक करने के बाद वाटर उनके हर एक सेल्स में पहुंच जाता है। प्लांट के हर एक सेल्स में पहुंच गया, इसको इससे समझते हैं। वाटर का अपटेक करा, वाटर चला ऊपर, ठीक है। तो जब अपटेक करता है तो वाटर कहाँ पहुंच जाता है, प्लांट के हर एक टिप तक पहुंच जाएगा, प्लांट के हर एक सेल तक पहुंच जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्योंकि सरफेस एरिया होता है ज़्यादा, प्लांट लीफ का जो सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण ये सन रेस को, जो सन आती है, जो सन जो रेस आ रही है इसके ऊपर लीफ, ये ज़्यादा सन रेस को रिसीव करेगा। तो क्योंकि ये ज़्यादा सन रेस को रिसीव करेगा तो यहाँ का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि ये जो है, इस जो लीव है इसकी, ये वाटर को इवेपोरेट कर देती है। ठीक है, वाटर को इवेपोरेट कर देती है क्योंकि थिन फिल्म के फॉर्म में होता है यहाँ पे। तो ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर escapes from the living plant। ट्रांसपिरेशन सिर्फ लिविंग प्लांट्स में होते हैं, प्रिंसिपली थ्रू द लीव्स एंड एंटर्स द एटमॉस्फेयर। ठीक है, समझ में आया। दिस प्रोसेस constitutes an important phase of the hydrologic cycle since it is the principal mechanism by which the precipitation falling on land area is returned to the atmosphere। हमने हाइड्रोलॉजिक साइकिल में पढ़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा वाटर साइकिल कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो ये समझ में आता है कि जो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो सिर्फ लिविंग प्लांट में ही होता है, जिसमें वाटर वेपर, वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल इस्केप हो जाता है किसके फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। ठीक है, तो वाटर एक्सट्रैक्टेड बाय द प्लांट रूट, water extracted by the plant roots from the soil is transferred through the plant on the intercellular space within the leaves। ठीक है, अब एयर एंटर्स द लीफ थ्रू द स्टोमेटा ओपनिंग। एयर कहाँ से प्लांट के अंदर आती है, स्टोमेटा यहाँ पे ओपन होता है तभी आती है। ठीक है, तो जब स्टोमेट जब जब एयर जब ये सांस लेता है या रेस्पायरेशन करता है प्लांट,
तो क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं तब ही यहाँ से एयर अंदर आती है, ठीक है, और अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी लेके आती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए यूज हो जाता है, बट जो वाटर कुछ अवेलेबल होता है यहाँ पे, ठीक है, तो वाटर जो है वो उस खुले हुए स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो the water extracted by the plant root from the soil is transferred through the plant on the intercellular space within the leaves. Air enters the leaf through the stomata openings in the leaf surface, and the chloroplast within the leaf use carbon dioxide from the air and a small portion of available water to manufacture carbohydrates required for plant growth. This is called photosynthesis, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। एज एयर एंटर्स द लीफ, जैसे ही एयर लीफ के अंदर एंटर करती है तो वाटर एस्केप्स थ्रू द ओपन स्टोमेटा, और वाटर इस जैसे एयर एंटर करती है तो वाटर वहाँ पे होता है, जिसके कारण वाटर वहाँ से एस्केप कर जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। द रेशियो ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड टू दैट यूज इन फॉर्मिंग प्लांट मैटर इज वेरी लार्ज, अप टू 800। ये किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड, क्या है, वाटर ट्रांसपायर्ड टू, जो पौधा या प्लांट जो मैटर सिंथेसाइज कर रहा है फोटोसिंथेसिस में, प्लांट मैटर, इसका रेशियो जो है 800 होता है। मतलब इतनी ज़्यादा वाटर ट्रांसपायर्ड हो जाती है या ट्रांसपिरेशन हो जाता है वाटर का, 800 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या, हमारा ट्रांसपिरेशन हमने बहुत अच्छे से देखा, ठीक है, ट्रांसपिरेशन को हमने बहुत अच्छे से समझा, जाना। अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन में बी कंसिडर्ड अंडर द 3 ग्रुप, द प्लांट फैक्टर, सॉइल फैक्टर और क्लाइमेटिक फैक्टर। प्लांट फैक्टर, दूसरा सॉइल फैक्टर, और थर्ड क्लाइमेटिक फैक्टर। ठीक है, 3 फैक्टर के अलाउंग हम बात करेंगे, ठीक। तो हम बात करते हैं सबसे पहले किसका, प्लांट फैक्टर की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक, प्लांट फैक्टर की बात करते हैं। तो द प्लांट फैक्टर दैट अफेक्ट ट्रांसपिरेशन आर द extent and efficiency of the root system in moisture absorption, the leaf area, leaf arrangement, leaf area and structure and stomatal behavior of the plant। समझ में आ रहा है, रूट सिस्टम मॉइस्चर को कितने अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रहा है रूट,
उसकी इफिशियंसी कितनी है ना। और लीफ का एरिया कितना है, जितने ज़्यादा लीफ का एरिया होगा, मैंने जैसे बताया अभी, लीफ एरिया जितना ज़्यादा होगा वो सनरेज उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी। लीफ अरेंजमेंट कैसा है ना। एंड स्ट्रक्चर एंड स्टोमेटल बिहेवियर्स, स्टोमेटा कब खुल रहा है, कब बंद हो रहा है, कितने टाइम पीरियड के लिए खुल रहा है, सब प्लांट का अलग अलग रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है उसका। तो प्लांट्स विथ फ्यूएवर स्टोमेटल ओपनिंग्स per unit area and less surface area are exposed to radiation transpired relatively less water। ठीक है, इतना तो समझ में आता है, सिंपल है कि जिसका सरफेस एरिया लेस होगा, ठीक है, पर यूनिट एरिया, प्लांट विथ फ्यूअर स्टोमेटल ओपनिंग पर यूनिट एरिया। एक अगर हम एरिया की बात करें इस लीफ की, एक यूनिट एरिया की बात करें, ठीक है, हम यूनिट एरिया, इकाई एरिया की बात करें अगर, तो क्या होगा, पर यूनिट एरिया में कितने स्टोमेटा हैं इसमें, इस एरिया में, पर यूनिट एरिया में, तो जितने स्टोमेटा होंगे उतने ही वाटर इवेपोरेट हो गया। एंड लेस सरफेस एरिया एक्सपोज टू रेडिएशन ट्रांसपायर्ड रिलेटिवली लेस वाटर। जितना कम स्टोमेटा ओपनिंग्स होंगे इस पर यूनिट एरिया में, उतना वाटर कम इवेपोरेट होगा। प्लांट्स हैविंग रूट सिस्टम रीचिंग टू द वाटर टेबल विल ट्रांसपायर्ड वाटर which is independently of moisture content in the root zone of aeration। अगर हमारा जो वाटर लेवल या वाटर टेबल जिसको बोलते हैं वो रूट जोन तक है तो ज़्यादा वाटर इवेपोरेट करेगा वो, ठीक है। All plants can control stomal opening to some extent and therefore have some ability to reduce the transpiration during periods of drought। जब भी ड्रॉट पीरियड आता है, जैसे अगर रूट जोन, जो हमारी रूट जोन डेप्थ है, ये रूट है हमारे प्लांट, वाटर अगर रूट जोन डेप्थ में है वाटर टेबल, ठीक है, अगर वाटर टेबल रूट जोन डेप्थ में है तो ये ज़्यादा वाटर अपटेक करेगा प्लांट और ज़्यादा ट्रांसपीरेशन करेगा। अगर रूट जोन से नीचे है हमारा वाटर तो क्या होगा फिर उस केस में, अगर वाटर यहाँ पे है हमारा, ड्रॉट कंडीशन आ जाएगी, सूखे की स्थिति आ जाएगी, तो प्लांट खुद ही अपने आप को मैनेज करता है, फिर वो जो स्टोमेटल ओपनिंग है उसको कंट्रोल करता है फिर, ठीक है, उसका पीरियड कम करता है, उसको कंट्रोल करता है, जिसके कारण ट्रांसपीरेशन कम होता है, जिसके कारण प्लांट सरवाइव कर जाता है, ठीक है। तो इतनी बात तो बहुत ईजी है, समझने का कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो the rate of transpiration is largely independent of plant type, provided there is adequate soil water and the surface is entirely covered by vegetation। The soil factor include those governing of water supply to the roots, the amount of water held in the soil after excess gravitational water has drained is defined as the field capacity। फील्ड कैपेसिटी में अगर वाटर है, फील्ड कैपेसिटी मतलब पूरे के पूरे जो सॉइल के जो पोर्स हैं वो क्या है, सैचुरेटेड है, तो फील्ड कैपेसिटी में अगर वाटर है तो द सॉइल फ्रैक्शन इंक्लूड दोज गवर्निंग ऑफ द वाटर सप्लाई टू द रूट्स, द अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड इन द सॉइल आफ्टर एक्सेस ग्रेविटेशनल वाटर हैज ड्रेन्ड इज डिफाइंड एज फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी किसको कहते हैं, जब पूरा का पूरा जो ग्रेविटेशनल वाटर है, जो ग्रेविटेशनल वाटर पूरा ड्रेन आउट करते हैं हम, निकाल लें, उसके बाद सॉइल जो है वो क्या होगा, अपने जिस कंडीशन में रहेगी, सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट रहेगा उस कंडीशन को सॉइल के क्या बोलेंगे, फील्ड कैपेसिटी। मॉइस्चर कंटेंट एट विच परमानेंट विल्टिंग ऑफ प्लांट अकर इज कॉल्ड द विल्टिंग पॉइंट।
The moisture in the soil between field capacity and wilting point is a measure of available water. फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग पॉइंट, एक होता है फील्ड कैपेसिटी, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। एक होता है विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। एक होता है क्या फील्ड कैपेसिटी, एक होता है क्या विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो होता है वाटर, उसको बोलते हैं अवेलेबल वाटर। तो फील्ड कैपेसिटी में कौन सा मॉइस्चर कंटेंट आता है? फील्ड कैपेसिटी उसको कहते हैं जब हम पूरा का पूरा वाटर जो है अगर किसी अंडरग्राउंड चैनल से या क्या बोलते हैं टाइल ड्रेन होती है, जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज होते हैं, उससे हम अगर पूरा का पूरा पानी जितना निकाल सकते हैं निकाल दें, तब जो सॉइल की जो नमी होती है या सॉइल के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है, उस स्थिति में हम बोलते हैं सॉइल अपनी फील्ड कैपेसिटी में है, जितना पानी को होल्ड करके रख सकती है। और इस कंडीशन में विल्टिंग पॉइंट में मतलब पौधा इस कंडीशन में वाटर लेवल बहुत कम होता है, पौधा सिर्फ मरने की स्थिति में होता है बट मरता नहीं है ना। टेंड टू विल्ट बट डू नॉट विल्ट, वो मरता नहीं है पर मरने की स्थिति में होता है, अपने आप को इसमें वो सरवाइव करता है। सरवाइव कैसे करके रखता है अपने आप को? इस पे वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को, अपनी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को कम कर देता है विल्टिंग पॉइंट पे, जिसके कारण वाटर यूज जो होता है पौधे में वो कंट्रोल होता है। विल्टिंग पॉइंट पे पौधा अपने आप में एडजस्ट करने की उसमें क्षमता होती है कि वो विल्टिंग पॉइंट, अगर वाटर लेवल है सॉइल के अंदर विल्टिंग पॉइंट पर, तो वो अपना जो रेस्पायरेशन रेट है उसको कम कर देगा। कैसे कम कर देगा? वही स्टोमेटल ओपनिंग को कंट्रोल करके, है ना। तो विल्टिंग पॉइंट पे पौधा उतना ज़्यादा रेस्पिरेशन नहीं करता, अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, पर फील्ड कैपेसिटी में रेस्पायरेशन रेट ज़्यादा होता है। और इस पे और इन दोनों के बीच में एक स्थिति होती है, एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं हम अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर मतलब वो वाटर जो फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग पॉइंट के बीच में है और पौधे के लिए अवेलेबल है, उसको हम बोलते हैं अवेलेबल वाटर, ठीक है। तो द सॉइल फैक्टर्स इंक्लूड दोज गवर्निंग द वाटर सप्लाई to the roots, the amount of water held in the soil after excess gravitational water has been drained is defined as field capacity. Moisture content at which permanent wilting of plant occur is called wilting point, ठीक है। The moisture in the soil between field capacity and wilting point is a measure of available water. Some investigators believe that transpiration is independent of available moisture until it has receded to the wilting point, while others assume that transpiration is roughly proportional to available moisture. सिंपल सा फंडा है, कोई कुछ भी बोले, फील्ड कैपेसिटी पे रेस्पिरेशन रेट अधिक हो जाएगा, विल्टिंग पॉइंट पे पौधा खुद से एडजस्ट करता है अपने आप को और रेस्पिरेशन रेट कंट्रोल करता है बाय द क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ, बाय द कंट्रोल ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा या स्टोमेटल एक्टिविटीज। और इन दोनों के बीच में जो वाटर होता है उसको हम अवेलेबल वाटर कहते हैं। द क्लाइमेटिक फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन आर सोलर रेडिएशन। क्लाइमेटिक फैक्टर की बात अगर हम करते हैं तो ये सॉइल फैक्टर की बात करें हम, क्लाइमेटिक फैक्टर मतलब क्लाइमेटिक फैक्टर की अगर बात करें तो सोलर रेडिएशन आएगा उस पर। क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या आएगा? सोलर रेडिएशन, ठीक है। तो द क्लाइमेटिक फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन आर सोलर रेडिएशन, लाइट इंटेंसिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लाइट इंटेंसिटी क्या है? लाइट
इंटेंसिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, विंड, टेम्परेचर और क्या आएगा, विंड। हमने देखा था विंड वेलोसिटी से इवेपोरेशन का क्या संबंध है, ऐसी ट्रांसपिरेशन का भी इससे रिलेशन है। तो द क्लाइमेटिक फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन आर सोलर रेडिएशन, लाइट इंटेंसिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, विंड। Since the photosynthesis is highly dependent on the radiation received, about 95% of daily transpiration occur during daylight hour. 95%, अगर 100% हम लेके चलें तो उसमें से 95% डे टाइम में ही ट्रांसपिरेशन हो जाता है। कब? जबकि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस हैं वो होते हैं इसमें, तब 95% ट्रांसपिरेशन हो जाता है। प्लांट ग्रोथ स्टॉप व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लांट की ग्रोथ कब रुक जाती है? जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड किया ट्रांसपिरेशन। जब फोटोसिंथेसिस रुक गई तो ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि 95% ट्रांसपिरेशन तो जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, रिएक्शंस होते हैं, तब होते हैं 95% ट्रांसपिरेशन। और जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे चलेगा टेम्परेचर तो फिर रुक जाएगी। तो ड्यूरिंग द नाइट ट्रांसपिरेशन वर्चुअली सीज ड्यू टू स्टोमल क्लोजर। नाइट में क्या होता है? स्टोमल क्लोज हो जाते हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, ठीक है। तो thus over a period of a month of longer evaporation from a free water surface may exceed the transpiration from a crop over a few hours during the day. However, the crop may evaporate more than a water surface. आप समझ सकते हैं आप, मतलब इवेपोरेशन से भी ज़्यादा अगर वाटर का लॉस हो रहा है या वाटर इवेपोरेट हो रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है वाटर मॉलिक्यूल, तो वो ट्रांसपिरेशन के कारण होता है। समझ लो।